वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स एपिसोड 38। ठीक है, इस एपिसोड में हम लोग क्या देखेंगे, डायपोल मोमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, डायपोल क्या होता है। ठीक है, डायपोल क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, हमारे पास दो चार्ज है, एक है पॉजिटिव क्यू और एक है निगेटिव क्यू। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास निगेटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है जिसको हमने बोला डी। ठीक है, तो डायपोल हुआ क्या, हमारा एक सिस्टम है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, कोई भी एक चार्ज उठा लीजिए और उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, डायपोल मोमेंट। ठीक है, किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट को, एक एरो से। ठीक है, एरो के एंड पे क्या होगा, एक पॉजिटिव टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा और आगे में एक एरो हेड दिखेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ जो एरो है ये क्या इंडिकेट करता है, आपका निगेटिव चार्ज की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, एरो का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर हमारा निगेटिव एंड ऑफ द डायपोल का जो निगेटिव एंड है उस तरफ हमारा एरो का आपका डायरेक्शन हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड है डायपोल मोमेंट का वो किससे दिखाते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ द एरो से। एरो का लेंथ बड़ा होगा मतलब डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, एरो का लेंथ कम होगा मतलब डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आपका कम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा एक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड में कैसे हम लोग डायपोल मोमेंट देखेंगे वो हम बताएंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं डायपोल मोमेंट इन केमिकल बॉन्ड को हम लोग देखते हैं। तो केमिकल बॉन्ड में अगर डायपोल मोमेंट है इसके लिए क्या होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ चार्ज ज़रूरी है। ठीक है, कि दो चार्ज के बीच में सेपरेशन हो, मतलब कि जो बॉन्ड हो क्या हो आपका पोलराइज बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में सेपरेशन हो, दोनों अलग हो। ठीक है, तो हमने आपका केमिकल बॉन्ड को तीन भाग में डिवाइड किया है। पहला हमारा आयोनिक बॉन्ड, दूसरा हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बिटवीन टू एटम शुड बी लेस देन 0.4। फॉर एग्जांपल Cl2 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हमारा 0 है, यहाँ पे दोनों सेम एटम है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। एक है हमारा CH बॉन्ड, कार्बन का कितना होता है 2.5, हाइड्रोजन का 2.2, तो डिफरेंस कितना हो गया 0.3। इसलिए क्या है आता है, ये हमारा आता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड पोलर नहीं है। तीसरा हमारा क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0.4 से बड़ा और 1.8 से छोटा, क्योंकि 1.8 से बड़ा होगा तो फिर किस में चला जाएगा, वो आयोनिक बॉन्ड में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा है HCl। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है हमारा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, दोनों ने म्यूचुअली शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। मगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता तो क्या करता है, ये दोनों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमारी, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर, टेंडेंसी। ठीक है, या एबिलिटी इसकी ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब दो चार्ज क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, बाय व्हाट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं हम लोग, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है सेपरेशन ऑफ चार्ज के बीच में कितना है, दैट इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा हमारा, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, जो दोनों आयन्स के बीच में डिस्टेंस होगा वही क्या होगा हमारा, सेपरेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में डायपोल मोमेंट क्या होगा हमारा, ऑलमोस्ट 0, इसमें 0 होगा, इसमें ऑलमोस्ट 0 होगा। ठीक है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0, बच गया आयोनिक बॉन्ड, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग डायपोल मोमेंट देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए पहला हम लोग देखते हैं आयनिक बॉन्ड में डायपोल मोमेंट का क्या सिनेरियो है। एक हमारा आयनिक मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है Na+Cl- मतलब NaCl है हमारा, ठीक है। दो आयन्स हैं, एक कैटायन और एक एनायन है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, सोडियम से कहाँ चला गया? क्लोरीन के पास। सोडियम से चला गया तो सोडियम पे प्लस, क्लोरीन के पास गया तो क्लोरीन पे माइनस, ठीक है। डी क्या है? दोनों आयन्स के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर आयोनिक डिस्टेंस, जो किसके बराबर होता है? रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ आपका एनायन, ठीक है। कैटायन Na है सोडियम और एनायन क्या है? क्लोरीन, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ? हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ इस आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो चार्ज हमारा क्या हो गया? E-, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वही हमारा यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस, ठीक है। डिस्टेंस हमारा हो गया रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ Cl-, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सोडियम प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन आपको दिया हुआ है 2.36 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको पता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला? 3.776 इंटू 10⁻⁻10 और -19 -29 कूलम्ब मीटर, ठीक है। ये हमारा SI यूनिट हो गया डायपोल मोमेंट का, कूलम्ब मीटर। और जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं डायपोल मोमेंट के लिए वो क्या होता है हमारा? डेबी में होता है, वो हमारा होता है डेबी में, हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है? 1D = 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो हमको ये चाहिए किसमें? डेबी में चाहिए, ठीक है। ये हमारा किसमें? कूलम्ब मीटर में। तो क्या करेंगे हम लोग? बस इससे इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब इतना बटा इतना, तो हमारा क्या मिल जाएगा? डेबी में डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? 11.3D। ये हो गया डायपोल मोमेंट Na+Cl- का, जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है, ठीक है। कौन सी धारणा पे हमने ये निकाला है? हमने ये मान के निकाला है कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, जो कि सही बात है। आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। लेकिन जब हम इसका एक्चुअल डायपोल मोमेंट देखते हैं, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, ये क्या है? थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट, ठीक है, या कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट। लेकिन जो एक्चुअल डायपोल मोमेंट होता है, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट या ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट बोलते हैं, वो क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू होता है, ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जब हमने इसका ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट देखा, जो एक्सपेरिमेंट से निकला, इसको बोलेंगे ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट, वो आया 8.5D, ठीक है। क्या आया? 8.5D, मतलब इससे कम आया, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट कम आया, तो क्यों आया? कम आया, ठीक है। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज जो है हमारा RNA+ RCl-, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस, ये चेंज नहीं होगा। आप ऑब्जर्व निकालिए चाहे कैलकुलेटेड निकालिए, ये आपका सेम रहेगा दोनों में, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है हमारा? इस चार्ज पे, ठीक है। हमने ये मान के चला है कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो ये कम आया, इसका मतलब ये चार्ज कुछ कम हुआ है, ट्रांसफ़र क्या हुआ? कम ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। आप याद कीजिए मेरा एपिसोड दैट इज बेस्ड ऑन पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन में हमने क्या बताया था आपका कि कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। दैट इज एक्सप्लेन बाय फजान्स रूल, ठीक है। फजान्स साहब ने कुछ रूल दिए थे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग आयनिक बॉन्ड में कितना % कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो वहाँ पे निकालने का एक तरीका था, ठीक है। तो इस आयनिक बॉन्ड में भी क्या है हमारा कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है, ठीक है। अब वो कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों डेवलप होता है?
जब पूरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो सोडियम क्या करता है, या जो भी केटायन यहाँ पर है वो अपना इलेक्ट्रॉन उससे वापस मांगता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन हमको वापस कीजिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, छीनना शुरू करता है। छीनने के क्रम में क्या करता है, इसको पोलराइज करता है, ठीक है। इसके टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, और इसके पावर को हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, ठीक है। जब ये पोलराइज करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो बाहर में, आप वहाँ डिटेल में आप देख पाएंगे, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड एक हमारा एपिसोड है, उसमें आप उसको अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये केटायन करता है, इस एनायन को पोलराइज करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो पूरा तो नहीं खींच पाता है, थोड़ा सा ये खींच लेता है, जिसके वजह से ये जो चार्ज है ये क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। इसी के वजह से क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल डायपोल मोमेंट है वो कैलकुलेटेड से क्या आएगा, कुछ कम आएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए, तो हमने क्या बताया आपको कि जो एक्चुअल डायपोल मोमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट या एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट। तीनों एक ही चीज़ है, एक्चुअल बोलिए, ऑब्जर्व बोलिए या एक्सपेरिमेंटल बोलिए, ठीक है। तो NaCl के केस में कितना आया था हमारा एक्चुअल डायपोल मोमेंट, 8.5D। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसको एक्सपेरिमेंटल आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थियोरेटिकल जो हमने कैलकुलेट किया था डायपोल मोमेंट NaCl के केस में, NaCl के बाद चल रहा 11.3D, ठीक है। क्या मान के कैलकुलेट किया था, पूरा एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चार्ज क्या माना था, 1.602 जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। चलिए, एक्चुअल डायपोल मोमेंट फार्मूला क्या होगा, Q इंटू डी, कितना आएगा 8.5dB। थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट क्या मानते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, E इंटू डी, कितना आया था 11.3D। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको इससे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये D और ये D कट गया, बचा क्या, Q बटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यहाँ पे आया 8.5 बटा 11.3। यहाँ से क्या हुआ, ये कट गया तो E चला जाएगा उस तरफ, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 8.5 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.602 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 11.3। तो इससे क्या निकल जाएगा आपको, एक्चुअल चार्ज जो ट्रांसफ़र हुआ वो आपको निकल जाएगा, वो कितना आएगा 1.2 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। इतना ही चार्ज क्या होगा आपका ट्रांसफ़र हुआ है एक्चुअली, ठीक है। और थियोरेटिकली क्या हम मान गए हैं NaCl में कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, ठीक है। एक्चुअल चार्ज क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, केटायन कुछ इलेक्ट्रॉन को खींचने का कोशिश करता है, कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल कितना गया था, पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया था 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम, मगर एक्चुअली कितना ही ट्रांसफ़र हुआ, इतना ही ट्रांसफ़र हुआ, जो बच गया 0.4 इंटू 10⁻19 कूलम, उतना उसने वापस खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं हम लोग, हमने जो थ्योरेटिकल निकाला था क्या माना था, 100% आयोनिक कैरेक्टर। 100% आयोनिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो ये हमने मान के निकाला है कि वहाँ पे 100% आपका आयोनिक कैरेक्टर उस बॉन्ड में है, ठीक है। मगर 100% आयोनिक कोई कंपाउंड होता नहीं है, कोई मॉलिक्यूल 100% आयोनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, जो कि हमारा ये ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट बता रहा है, ठीक है। तो कितना % आयोनिक कैरेक्टर है, कैसे निकालेंगे, जो हमारा एक्चुअल है डायपोल मोमेंट 8.5D, तो एक्चुअल आयोनिक कैरेक्टर यहाँ से मिलेगा हमको बटा 11.3 इंटू 100 कर दीजिए, आपको परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। कितना आएगा कैलकुलेट कीजिएगा, 75% आयोनिक कैरेक्टर आपको NaCl में मिलेगा। तो बचा कितना %, 25%। तो 25% क्या होगा हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। एक तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर आपको पता है थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट और एक्चुअल डायपोल मोमेंट अगर पता है तो वहाँ से आप % आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं, या आपको चार्ज पता है कि कितना चार्ज एक्चुअली में ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ से भी आप आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे,
Q बटा टोटल चार्ज जो आप आ रहा था इंटू 100 कीजिएगा तो यहाँ से भी देखिएगा कि वही आएगा वैल्यू। Q कितना है 1.2 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 100, ये भी कितना आएगा आपका 75%। ठीक है, तो ये हमारा है आयनिक बॉन्ड में डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट। ठीक है, एक्चुअल हमेशा क्या होगा, कम होता है थ्योरेटिकल से। क्यों कम होता है? क्योंकि एक्चुअल में 100% आयनिक नहीं होता है, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है, कुछ चार्ज कैटायन अपनी तरफ बाद में खींच लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्या रहेगा, एक्चुअल डायपोल मोमेंट आपको दिया रहेगा। ठीक है, थ्योरेटिकल आप निकाल सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखना होगा, ये होता है, और बॉन्ड लेंथ या बोलते हैं आपको जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, वो आपको एग्जाम में दिया रहेगा। तो वहाँ से आप परसेंट आयनिक कैरेक्टर या चार्ज, एक्चुअल चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ, वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी पर। क्वेश्चन हमारा है अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज़ अ डायपोल मोमेंट ऑफ 1.2 d, मतलब एक्चुअल डायपोल मोमेंट आपको दिया हुआ 1.2 d। इफ़ इट्स बॉन्ड डिस्टेंस इज़ 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। फ्रैक्शन ऑफ चार्ज मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कितना फ्रैक्शन जो है एग्जिस्ट ऑन ईच एटम। ठीक है, मतलब कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है AB जिसका डायपोल मोमेंट है 1.2 d, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना है 1 एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों पे कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, मान लीजिए इस पे डेल प्लस है, इस पे डेल माइनस है, तो ये डेल का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। डायपोल मोमेंट बराबर क्या होता है हमारा Q इंटू डी। डायपोल मोमेंट कितना 1.2 d। पहले आप इसको यूनिट बदल लीजिए, डेबी में है तो इसको किस में कर लेंगे हम लोग, कूलम मीटर में हम लोग पहले इसको कर लेंगे। ठीक है, कितना होता है 1 डेबी में 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर हो गया आपका। चार्ज हमको निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.336 इंटू -30, ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करके हम लोग 100 से गुना कर देंगे, तो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ये भी जो Q आएगा इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से गुना करके 100 से हम लोग डिवाइड करके 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, ठीक है, इसको आप निकाल के देख लीजिएगा, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, 1.2 क्या हो गया हमारा जो दिया हुआ था डायपोल मोमेंट, ये क्या है, ये आपका फैक्टर है जो हम लोग 1 डेबी में जो फार्मूला होता है हमारा 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ठीक है, ये फार्मूला लगा के हमने इसको कूलम मीटर में कर लिया ताकि यूनिट दोनों तरफ सेम रहे, चार्ज कूलम में रहे और डिस्टेंस किस में रहे, मीटर में रहे। ठीक है, यहाँ से आप जब निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 25%। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर। ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे अल्कली मेटल्स में LiCl, NaCl, KCl या RbCl, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। हमने पढ़ा था कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड में जो छोटा कैटायन होता है उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर घटता है मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है मतलब डायपोल मोमेंट क्या होगा हमारा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा ड्यू टू डिस्टेंस। ठीक है,
डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारा डायपोल मोमेंट बढ़ता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ठीक है, साइज बड़ा हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्बिट ऐड हो रहा है, इसलिए डायपोल मोमेंट आपका डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इन गैसेस स्टेट MgCl2 एग्जिस्ट एज आइसोलेटेड कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है इसमें, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गैस स्टेट में एज कोवेलेंट मॉलिक्यूल ये आइसोलेटेड कोवेलेंट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन से अटैच होता है। स्ट्रक्चर शेप क्या होगा हमारा, स्ट्रक्चर इसका लीनियर होगा। ये हमारा क्या है, नेगेटिव एंड ऑफ द डायपोल, ये एक डायपोल हुआ और ये एक दूसरा डायपोल हुआ। ठीक है, एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज। तो यहाँ पे कितना डायपोल है, 2 डायपोल है, तो 2 डायपोल मोमेंट होगा। डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव एंड ऑफ द डायपोल। इस डायपोल का नेगेटिव एंड कौन सा, ये वाला है, तो इसका डायरेक्शन इधर। इस डायपोल का नेगेटिव एंड ये वाला है, इसका डायरेक्शन इधर। ठीक है, दोनों एंड सेम है, क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा हमारा, 0। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। सिमिलरली MgCl2 है तो CaCl2, SrCl2 और BaCl2, मतलब कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंटियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, तीनों का डायपोल मोमेंट क्या होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, एक मैग्नीशियम 6 क्लोरीन से घिरा होता है। ठीक है, तो वहाँ भी क्या होता है हमारा डायपोल मोमेंट, आल्सो इन सॉलिड स्टेट म्यू MgCl2 या जो भी है यहाँ पे सबका क्या होता है, 0 होता है ड्यू टू स्ट्रक्चर। ठीक है, कैंसिल कर देता है एक दूसरे को, डायपोल मोमेंट कैंसिल हो करके म्यू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप में हमारा जो भी है आयनिक मॉलिक्यूल, उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसका भी क्या होता है, 0। ठीक है, गैस फेस में क्या होता है, एज ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल हमारा ये एग्जिस्ट करता है ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण। ठीक है, तीनों क्लोरीन कैसे रहता है, ट्रायगोनल प्लानर शेप में रहेगा। ठीक है, एक का डायरेक्शन इस तरफ होगा, डायपोल 3 डायपोल आपको यहाँ मिलेगा, एक ये और एक ये, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा डायपोल मोमेंट का, उसका डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट आएगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। वो भी हम लोग देखेंगे आगे, जब हम लोग वेक्टर सम निकालेंगे डायपोल मोमेंट का 2 से ज़्यादा का, तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी जान लीजिए एंगल कितना यहाँ पे है, 120 डिग्री, इसलिए ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इस डायपोल और इस डायपोल मोमेंट का जस्ट इसके बराबर होगा, इस वाले के, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए कैंसिल करके म्यू क्या कर देगा आपको, 0। ठीक है, इन सॉलिड फेस में AlCl3 एग्जिस्ट एज Al2Cl6, मतलब डाइमेराइज कर जाता है, Al2Cl6 बना लेता है। क्या होता है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। ठीक है, ये लोन पेयर किसको कोऑर्डिनेट करता है, इस एल्युमिनियम को, और ये वाला क्लोरीन इस एल्युमिनियम को कोऑर्डिनेट करता है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होता है, सबका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ठीक है, और डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करके इसमें भी क्या हो जाता है आपका, 0। ठीक है, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसमें आपका। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा AlCl3। सिमिलरली गैलियम क्लोराइड या इंडियम क्लोराइड या थैलियम क्लोराइड, सबका म्यू क्या होगा हमारा, 0। ठीक है,
ठीक है। हम लोग चलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, ये हमारा एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है HCl। ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और एक लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो 0.4 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फॉर इंस्टेंस क्लोरीन का क्या होता है 3.16, हाइड्रोजन का 2.2, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। तो डायपोल मोमेंट इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज, ये पार्शियल चार्ज आप देख रहे हैं, द पार्शियल चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दोनों के बीच का, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, वही क्या होता है हमारा बॉन्ड लेंथ होता है। तो डायपोल मोमेंट इन केस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज पार्शियल चार्ज डेवलप्ड इनटू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब जो ये पार्शियल चार्ज डेवलप होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसी पे आपका पार्शियल चार्ज डिपेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका पार्शियल चार्ज डेवलप करेगा। ठीक है, और उतना ही ज़्यादा आपका डायपोल मोमेंट होगा। बट डायपोल मोमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, हमारा बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ हम लोग को देखना होगा, पार्शियल चार्ज और बॉन्ड लेंथ दोनों मिला के आपको डायपोल मोमेंट बनता है। तो हमने लिखा है इन केस ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड्स का मतलब हो गया आपका HF, HCl, HBr, ये सब क्या हमारा हाइड्रोजन हेलाइड्स है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है हमारा चार्ज इनटू डिस्टेंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है हमारा, ये प्रोडक्ट क्या है डिक्रीज करता है, ये प्रोडक्ट क्या है डायपोल मोमेंट है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है डाउन द ग्रुप, हाइड्रोजन हेलाइड केस में घटता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा का HF, देन HCl, देन HBr, देन HI। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि HF और HCl में डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा तो आप कैसे बताइएगा। ठीक है, चार्ज यहाँ पे ज़्यादा डेवलप होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो चार्ज किसका ज़्यादा होगा, डेल्टा का वैल्यू इसका ज़्यादा होगा। बट दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, HCl का। ठीक है, तो सिर्फ अगर ऐसे पूछेगा तो आपको बताने में दिक्कत आएगी, आपको प्रोडक्ट बताना है कि किसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड लेंथ इनटू पार्शियल चार्ज डेवलप। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है पार्शियल चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने बताया इन केस ऑफ कार्बन हेलाइड्स। फर्ज कीजिए आपके पास CF है, मान लीजिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आपका लगा हुआ है और एक आपका यहाँ पर भी हमने 3 हाइड्रोजन आपको लगा दिया, तरफ CBr है, फिर आपका CI आएगा। ठीक है, इन केस ऑफ कार्बन हेलाइड्स द प्रोडक्ट डेल इंटू डी मैंने पार्शियल चार्ज इंटू डिस्टेंस मतलब डायपोल मोमेंट फॉर क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन के लिए मतलब इसका जो प्रोडक्ट है डेल इंटू डी का इससे ज़्यादा होगा, मतलब डायपोल मोमेंट आपका देखेंगे हम लोग CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F, बाकी फिर बाद में आएगा CH3Br, CH3I। सिर्फ CH3Cl का CH3F से ज़्यादा होगा, बाकी सबका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट करेंगे। CH3Cl का CH3F से ज़्यादा होगा, मगर हाइड्रोजन हेलाइड में HF का HCl से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल चार्ज एंड द बॉन्ड लेंथ। ठीक है,
सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख के हम लोग डायपोल मोमेंट कंपेयर नहीं कर सकते हैं, अपने को बॉन्ड लेंथ भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए अगला पॉइंट हमारा है, इफ अ मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन डायपोल द नेट डायपोल इज वेक्टर सम ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट, ठीक है। जो द नेट डायपोल मोमेंट होगा, फिर मोमेंट जोड़ लीजिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा डायपोल है तो नेट डायपोल मोमेंट जो होगा मॉलिक्यूल का वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द डायपोल मोमेंट। वेक्टर सम का मतलब क्या हो गया, हम लोग उसको डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं, जैसे हम एक वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, जैसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है मान लीजिए म्यू और दो आपके पास डायपोल मोमेंट है, फार्मूला क्या होता है, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, जो वेक्टर एडिशन का आपका फार्मूला होता है दो वेक्टर क्वांटिटी के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AB2, इसका नाम है हमारा AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है। एक AB बॉन्ड इधर है, एक AB बॉन्ड इधर है, और बॉन्ड एंगल क्या है, थीटा। हमने कह दिया है कि B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है, इसलिए B पे आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और A पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस B पे आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके चलते A पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, दो डायपोल हो गया, एक ये डायपोल और एक ये डायपोल। तो किसका डायपोल मोमेंट होगा और एक इसका डायपोल मोमेंट होगा, और दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों एटम दोनों साइड में सेम है, दोनों डायपोल सेम है। तो इसका वैल्यू भी म्यू और इसका वैल्यू भी म्यू। इस फॉर्मूले में अगर हम म्यू को रखेंगे, म्यू1 और म्यू2 दोनों क्या बराबर है, कितना है, म्यू है। यहाँ पे लाइएगा, दोनों को वैल्यू सेम रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू1 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर मतलब 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू1 म्यू2 मतलब दोनों म्यू है, तो म्यू स्क्वायर हो गया यहाँ पर भी, प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल है, दोनों डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। यहाँ से 2 म्यू स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा कॉस थीटा। म्यू स्क्वायर है तो रूट के अंदर है तो एक म्यू बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। दो डायपोल मोमेंट अगर दोनों सेम है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो दोनों का जो सम होगा वेक्टर सम म्यू इंटू रूट अंडर 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स है, उस पर हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो म्यू नेट इज इक्वल टू 2 म्यू इफ थीटा 0। अगर थीटा का वैल्यू 0 रखिएगा तो कॉस 0 होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 इंटू 2 4, रूट अंडर 4 का वैल्यू 2, तो ये हो गया 2 म्यू अगर थीटा हम लोग 0। चलिए अगला एंगल हम लोग लेते हैं 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री पे म्यू नेट का वैल्यू क्या आएगा, कॉस 120 कितना होता है, -हाफ, ठीक है। तो 1 प्लस -हाफ मतलब 1 -हाफ, एक में से आधा गया, कितना बचेगा, आधा। इसको आप ऐसे कीजिए 2 इंटू 1, ठीक है, -हाफ, तो ये हो गया म्यू इंटू रूट अंडर 2 इंटू हाफ, 2 कट गया, रूट अंडर 1 का वैल्यू 1, वैल्यू क्या आ गया म्यू। अगर थीटा का वैल्यू 120 डिग्री है तो म्यू नेट क्या होगा, म्यू के बराबर होगा, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू हम लेते हैं 180 डिग्री, कॉस 180 कितना होता है, -1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 इंटू 0 सब 0, ठीक है। तो कॉस 120 पे क्या होगा, म्यू नेट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। ये 3 एंगल याद रखिएगा, 0 पे डबल हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 120 पे सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है, और 180 पे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू म्यू नेट 0, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए ठीक है, आप हम लोग वैसा मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिसमें एक से ज़्यादा डायपोल है, ठीक है। ये है हमारा वाटर, ये H2S और ये H2SE, ठीक है, मतलब सेम ग्रुप में हमने जा रहे हैं, ऑक्सीजन के ग्रुप में, ठीक है। कितना डायपोल है हमारे पास, एक ये डायपोल और एक ये डायपोल, यहाँ भी एक ये डायपोल और एक ये डायपोल, एक ये डायपोल और एक ये डायपोल, ठीक है।
एक क्या हमारे पास लोन पेयर है, दो दो ठो सबके पास। तो लोन पेयर रहने से क्या होता है, एक और डायपोल मोमेंट ऐड हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू लोन पेयर। ठीक है, इस लोन पेयर की वजह से जो डायपोल मोमेंट एक्स्ट्रा क्रिएट होगा उसको हम लोग नोट करेंगे म्यू एल से। ठीक है, इसको हम लोग सिर्फ म्यू बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे म्यू एल, यहाँ भी म्यू एल। ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट इधर इधर दोनों का किधर होगा, सीधे ऊपर की तरफ। इन दोनों का भी सम किधर होगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। एक्चुअली हमको क्या देखना है कि डायपोल मोमेंट इसमें किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सल्फर देन सेलेनियम। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है पार्शियल चार्ज का और डिस्टेंस का। ठीक है, H2O का क्या होता है सबसे ज़्यादा, देन H2S देन H2SE। तो 1 ग्रेटर देन 2, ये क्या हो गया हमारा म्यू का ऑर्डर। ठीक है, और म्यू होगा कितना, नेट म्यू प्लस म्यू लोन पेयर का भी ऐड होगा। ठीक है, लोन पेयर आने से क्या होता है आपका म्यू ऐड होता है। तो इन लोग में कैसे पता करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम लोग पता करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के हम लोग डायपोल मोमेंट डिसाइड कर लेते हैं। दोनों का प्रोडक्ट इसमें ज़्यादा होगा देन इसमें। ठीक है, तो म्यू डायपोल मोमेंट डिपेंड करेगा चार्ज पे और डिस्टेंस पे। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट इसमें सबसे ज़्यादा होता है देन इसमें। सिमिलरली NH3 के केस में भी वही होता है, एक म्यू एल भी होगा, याद रखिएगा लोन पेयर के कारण। तो ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डिस्टेंस। जो प्रोडक्ट है चार्ज का और डिस्टेंस का, बॉन्ड लेंथ का, सबसे ज़्यादा किस में होता है, अमोनिया में, देन फॉस्फीन में, देन ASH3 में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हमने अलोंग द ग्रुप देख लिया, अब हम अलोंग द पीरियड हम लोग देखते हैं। हाइड्राइड्स के केस में HF है, वाटर है, अमोनिया है और मीथेन है। ठीक है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन HF का डायपोल मोमेंट या कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डेवलप एंड द बॉन्ड लेंथ HF में सबसे ज़्यादा होता है, देन वाटर में, देन NH3 में, देन CH4 में। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट क्या हो गया आपका 1 2 3 4, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, और इसमें क्या होता है हमारा डायपोल मोमेंट 0। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसमें 0 क्यों होता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। CH3OH और CH3SH में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, CH3OH का, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन के कारण। जो प्रोडक्ट है हमारा चार्ज और बॉन्ड लेंथ के बीच में यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। HF और CH3F में किसका ज़्यादा होता है, HF का ज़्यादा होता है। रीजन इज द सेम, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डेवलप एंड द बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर इन HF। बट इसका उल्टा होगा यहाँ पे, CH3Cl इज ग्रेटर देन HCl। डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन HCl ड्यू टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डेवलप एंड बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर इन CH3Cl। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या अल्डिहाइड है और अल्कोहल है। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट अल्कोहल से ज़्यादा होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, पाई बॉन्ड वीक होता है, ऑक्सीजन अपना पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसलिए यहाँ पे चार्ज ज़्यादा डेवलप होता है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है ड्यू टू हाई चार्ज डेवलपमेंट। वाटर है और मेथनॉल है। ठीक है, H2O है और CH3OH है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किस में है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है देन ऑक्सीजन एंड कार्बन का। ऑक्सीजन तो दोनों में है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना 2.5, हाइड्रोजन का 2.2। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए ये ज़्यादा पोलर होगा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे हम लोग नोट करके।
इफ अ मॉलिक्यूल हैज ऑल बॉन्ड पोलर, मतलब सारा उसमें जो भी बॉन्ड है सब पोलर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मॉलिक्यूल पोलर होगा, ठीक है। बिकॉज द नेट डायपोल मोमेंट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द डायपोल मोमेंट, ठीक है। अगर नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, नॉन पोलर हो जाएगा, इवन दो इट हैज़ पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। पोलर सारे बॉन्ड्स पोलर हैं, फिर भी क्या होगा उसको मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, बिकॉज नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज 0, ठीक है। यही हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है फॉर अ मॉलिक्यूल टाइप ABN, ठीक है। A हमारा सेंट्रल एटम है, B हमारा सराउंडिंग एटम है, ठीक है। देयर आर सर्टेन मॉलिकुलर ज्योमेट्री विच आर सिमेट्रिक, देयरफॉर दे विल हैव नो नेट डायपोल मोमेंट, ठीक है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा, इस टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा, ड्यू टू सिमेट्री के कारण नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, n का वैल्यू अगर 2 होगा तो हमारा AB2 टाइप मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा, लीनियर होगा। सिर्फ क्या होना चाहिए, लोन पेयर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सिर्फ बॉन्ड होना चाहिए, एक सेंट्रल एटम होना चाहिए और जो सराउंडिंग एटम है सब सेम होना चाहिए। तो अगर दो सराउंडिंग एटम है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, लीनियर, ठीक है। एक इधर हो गया डायपोल मोमेंट और एक इस तरफ हो गया, तो क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड, CO2, ठीक है। अगर 3 बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है हमारा, जानते हैं, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ पे सिर्फ 3 क्या है, बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। बॉन्ड एंगल कितना होता है sp2 में, 120 डिग्री, ये होता है 120 डिग्री, ठीक है। तो एक डायपोल मोमेंट इस तरफ, एक डायपोल मोमेंट इस तरफ, एक डायपोल मोमेंट इस तरफ, ठीक है। हम बता चुके हैं कि cos थीटा 120 में क्या होता है, इन दोनों के बीच में 120 है, इसलिए इन दोनों का क्या होगा, सम किधर आएगा, इस तरफ, नेट कितना आएगा, इसके बराबर आएगा, ठीक है। तीनों का वैल्यू म्यू होगा, इसका भी म्यू, इसका भी म्यू, इसका भी म्यू, दोनों का सम जो होगा किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर होगा, और ये तो म्यू है ही, तो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रेगुलर ज्योमेट्री में अगर सराउंडिंग एटम सेम है, रेगुलर ज्योमेट्री मतलब लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम सेम है, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा ड्यू टू सिमेट्री के कारण। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है, मतलब 4 सराउंडिंग एटम है, चारों सेम है, ठीक है, तो ड्यू टू सिमेट्री के कारण एक दूसरे को कैंसिल करके क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट 0, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। एग्जाम्पल है CH4, CCl4, SiCl4 या जो भी sp3 हाइब्रिड टाइप का मॉलिक्यूल होगा जिसमें सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर 5 सराउंडिंग एटम है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d, नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 120 डिग्री, तो ये वाला और ये वाला मिल करके एक रिजल्टेंट देगा इस तरफ, जो कि इसके बराबर होगा और इक्वल होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा और बराबर होगा, तो कैंसिल आउट करके 0। सिमिलरली ये वाला एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये वाला एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल करके नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हमारा, Cl6, यहाँ पे PCl5। तो इन रेगुलर ज्योमेट्री इफ इट हैज़ नो लोन पेयर एंड ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम, देन द डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी 0, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है हमारा, इफ अ मॉलिक्यूल हैज़ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक मॉलिक्यूल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, मतलब 0 नहीं होगा, ज़्यादा चांस है कि उसका क्या होगा, डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ HCF2 एंड HCF4, ठीक है। ये दो केस ऐसा है जिसमें लोन पेयर है मगर डायपोल मोमेंट फिर भी क्या है, 0 हो रहा है। ये देखते हैं हम लोग, HCF2 का स्ट्रक्चर अगर याद हो आप लोग को तो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। लोन पेयर कहाँ पे होता है,
प्लेन में होता है, ठीक है, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। और एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है हमारा जो बॉन्ड होता है। हैबिटेशन क्या होता है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 लोन पेयर मतलब 5 यानी sp3d। और sp3d में कैसा स्ट्रक्चर बनता है हमारा, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। और शेप क्या होगा, शेप डिपेंड करता है सिर्फ बॉन्ड्स पे, शेप होगा लीनियर, स्ट्रक्चर होगा ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। तो डायपोल मोमेंट हम लोग को देखना है कि लोन पेयर होने के बावजूद इसका डायपोल मोमेंट 0 क्यों हो रहा है। ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। अब म्यू लोन पेयर, ये तो हो गया म्यू को बॉन्ड के कारण। म्यू लोन पेयर के कारण क्या होगा, यहाँ पे एंगल कितना है 120 डिग्री बताया है। दो अगर डायपोल 120 पे होगा तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो दोनों का जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसी के बराबर होगा। तो इसका वैल्यू म्यू, इसका वैल्यू म्यू, तो इसका वैल्यू भी म्यू। इसका तो म्यू है ही, इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो म्यू म्यू कैंसिल आउट, डायपोल मोमेंट नेट 0। मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारा, नॉन पोलर। XCF4 का स्ट्रक्चर याद हो आपको, लोन पेयर कहाँ रहता है, एक्सियल पोजीशन पे, और चारों बॉन्ड हमारा कहाँ रहता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 2 लोन पेयर 4 + 2 6 sp3d2। स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। स्ट्रक्चर हुआ, शेप क्या होगा, शेप डिपेंड करता है सिर्फ बॉन्ड्स पे, शेप कैसा होगा, स्क्वायर प्लानर, ठीक है। हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट का। ये म्यू लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, म्यू लोन पेयर 0 होगा कैंसिल आउट, बॉन्ड वाला भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करके सब, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो म्यू नेट 0। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, नॉन पोलर, ठीक है। बाकी जितना भी मॉलिक्यूल है जिसमें लोन पेयर होगा तो वो क्या होगा, उसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, मतलब 0 नहीं होगा, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, वो पोलर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल NH3 वर्सेस NF3 H2O वर्सेस H2O में डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा है, तो आपका जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा किधर होगा, नाइट्रोजन की तरफ, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। ये हो गया म्यू आपका। यहाँ पे कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, तो डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, इसका इस तरफ, और इसका आपको इस तरफ, ठीक है। लोन पेयर है तो लोन पेयर के कारण भी डायपोल मोमेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे म्यू पाई। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर लोन पेयर है, म्यू पाई, ठीक है। इसका भी म्यू पाई का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। अब ये तीनों का फ्लोरीन का नेट जो आएगा किधर आएगा, इन तीनों का नेट आएगा इस तरफ, और म्यू पाई किस तरफ है, उस तरफ है। ये क्या करेगा, एक दूसरे को म्यू और म्यू पाई एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो कुछ क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा ड्यू टू म्यू पाई के कारण। इन लोग का म्यू किधर है, सबका डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, तो इन लोग का नेट म्यू होगा किधर होगा, ऊपर की तरफ, और म्यू पाई का भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो म्यू नेट क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नेट इज इक्वल टू म्यू प्लस म्यू पाई। यहाँ पे म्यू नेट क्या हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट म्यू माइनस म्यू पाई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सेम हमारा यहाँ पर है, इसका डायरेक्शन है इस तरफ, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर भी फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। लोन पेयर किधर होगा, इस तरफ, तो म्यू लोन पेयर, सॉरी यहाँ पे म्यू पाई हो गया, यहाँ पे म्यू लोन पेयर कर लेंगे हम लोग, म्यू लोन पेयर, यहाँ पर भी म्यू लोन पेयर, यहाँ पर भी म्यू लोन पेयर, ठीक है। तो म्यू नेट क्या हो गया, म्यू प्लस म्यू लोन पेयर, यहाँ पे म्यू नेट हो गया म्यू माइनस म्यू लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन सबका सेम है, तो यहाँ पे म्यू नेट क्या हो जाएगा, म्यू प्लस म्यू लोन पेयर, यहाँ पर भी
म्यू माइनस म्यू लोन पेयर, ठीक है, क्योंकि म्यू का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा कुछ, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों का नीचे की तरफ, और एक म्यू लोन पेयर कहाँ ऊपर की तरफ, तो क्या होगा सब्सट्रैक्ट होगा, तो ये क्या होगा कम हो जाएगा डायपोल मोमेंट। तो इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा बताइए, म्यू NH3 का इससे ज़्यादा होगा और H2O का इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। और NH3 और H2O में किसका ज़्यादा होता है, H2O का ज़्यादा होता है NH3 से। इसके बाद आपका हो जाएगा F2O, देन आपका आ जाएगा NF3। अगर चारों दिया रहेगा तो इस तरह से होगा, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 आपको मॉलिक्यूल दिया गया, SO2, SOCl2, SiF4 एंड SO3। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है। पहला हम लोग SO2 देख लें, इसमें लोन पेयर है, कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 तो बॉन्ड बन गया, तो एक बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब एक लोन पेयर बच गया। जहाँ लोन पेयर आ गया म्यू क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। बी में आते हैं SOCl2, S डबल बॉन्ड O Cl, 4 बॉन्ड है, मतलब एक लोन पेयर है, तो ऐसे भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। और यहाँ पे देख लीजिए, इसका इधर इसका इधर इसका इधर, यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे क्लोरीन है, ऐसे भी इसका डायपोल मोमेंट सिमेट्री नहीं है, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। SiF4, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, रेगुलर है, लोन पेयर नहीं है, चारों सराउंडिंग एटम सेम है, मतलब डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। SO3 का ऐसा बनेगा आपको स्ट्रक्चर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड बन गया, लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सब सेम है, डायपोल मोमेंट जीरो। तो इस केस में और इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो होगा, इन दोनों केस में नॉन जीरो होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट हमारा केस ऑफ पाई बॉन्ड्स। अगर पाई बॉन्ड्स आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। एक है हमारा CH3 CH2Cl और एक है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, मतलब एक पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे म्यू का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ। यहाँ पर भी म्यू का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। अब यहाँ पे क्या एक पाई बॉन्ड आ गया जो कि कंजुगेटेड पोजीशन पे आ गया। क्या होता है यहाँ पे, रेजोनेंस होता है, ये लोन पेयर यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या हो गया आपका लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक पाई बॉन्ड आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू पाई। इसका डायरेक्शन किधर होता है, जिधर लोन पेयर जा रहा है। लोन पेयर किधर जा रहा है, क्लोरीन के इस तरफ, तो म्यू पाई का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। तो इसका जो म्यू नेट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू पाई। इसका तो म्यू नेट जो है सो रहेगा म्यू, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा हमारा, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। को नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CHCl CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा ये इधर, मतलब म्यू का डायरेक्शन इधर हो गया और म्यू पाई का डायरेक्शन आपका इस तरफ हो गया। यहाँ पर भी म्यू का डायरेक्शन आपका इधर हो गया, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए म्यू का डायरेक्शन इधर। अब पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट हो रहा है, इस तरफ, तो इसलिए म्यू पाई का डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। तो म्यू पाई किस में ज़्यादा होगा आपका, म्यू पाई का वैल्यू आपका इसमें ज़्यादा होगा, इसलिए आपका ये वाला ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा। यहाँ पे क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, एक इधर से भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, इसलिए इसमें म्यू पाई का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए म्यू नेट इसका कम होगा। म्यू नेट क्या होता है, म्यू माइनस म्यू पाई। यहाँ भी म्यू नेट इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू पाई। म्यू पाई का वैल्यू इसमें ज़्यादा होगा, इसलिए इसका म्यू का वैल्यू
आपका कम होगा, इसका म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए इसी में हम लोग आगे देखते हैं। एक हमारा बेंजीन है, एक हमारा टोलुइन है, एक क्लोरोबेंजीन और एक नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, बेंजीन का डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0, बिकॉज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सारा एटम्स आइडेंटिकल है। दूसरा हमारा है मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये जो ग्रुप है हमारा मिथाइल बेंजीन, ये क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ड्यू टू +I इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन आप लोग के लिए नया है, ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए जान लीजिए कि मिथाइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा डायपोल मोमेंट का? टुवर्ड्स द रिंग, टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। ठीक आउट इज रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स टू द रिंग। ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। वैल्यू कितना होता है? मैग्नीट्यूड 0.38D ऑलमोस्ट, बहुत छोटा सा वैल्यू है, ये 0 है और ये 0.38D है। क्लोरोबेंजीन में क्या होगा? क्लोरीन क्या आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, उसके ऊपर इस पर क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, एक लोन पेयर चला जाएगा कहाँ पे आपका? रेजोनेंस में। कहाँ चला जाएगा? रेजोनेंस में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा। ठीक है, मतलब ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ से डिलोकलाइज होगा, रेजोनेंस होगा, बाकी दो इलेक्ट्रॉन आपको फेवर करेगा इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका जो म्यू नेट होगा, ठीक से समझेंगे हम लोग। म्यू नेट क्या होगा? म्यू ड्यू टू क्लोरीन के कारण जो हो रहा है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन कार्बन से। ठीक है, प्लस म्यू लोन पेयर के कारण, लोन पेयर क्या कर रहा है? इसको फेवर कर रहा है ऊपर की तरफ, माइनस म्यू पाई। ठीक है, पाई बॉन्ड किधर जा रहा है? अवे फ्रॉम द क्लोरीन, मतलब टुवर्ड्स द रिंग। ठीक है, तो म्यू पाई का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ। म्यू पाई का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ। म्यू क्लोरीन का डायरेक्शन, या सिर्फ म्यू का डायरेक्शन किधर होगा? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऊपर की तरफ, और म्यू लोन पेयर क्या होगा? वो भी कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। इसका वैल्यू कुल मिला के कितना आता है? 1.7D। ठीक है, अगला आता है हमारा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसमें क्या अलग है? यहाँ पे क्या होता है? ये बॉन्ड यहाँ आता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए म्यू पाई का डायरेक्शन इस तरफ होता है। यहाँ पे म्यू पाई का डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर भी है जो इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा ऑक्सीजन के साथ। इसका म्यू का डायरेक्शन किधर होगा? हमारा ऊपर की तरफ, और इसका जो म्यू होगा, म्यू ड्यू टू नाइट्रो ग्रुप के कारण, प्लस म्यू पाई के कारण। ठीक है, प्लस इसके पास एक लोन पेयर भी है नाइट्रोजन के पास। ठीक है, तो इसका म्यू का वैल्यू कितना ज़्यादा हो जाएगा? देखिए तीनों ऐड हो रहा है एक साथ, कितना चला गया? 4D के पास। कितना होता है आसपास? 4.0D, मतलब 4D। तो ये हो गया हमारा बेंजीन का 0। मिथाइल बेंजीन का छोटा सा वैल्यू होता है 0.3D डायरेक्शन नीचे की तरफ। क्लोरोबेंजीन का क्या होता है? डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है, और डायपोल मोमेंट वैल्यू 1.7D। इस तरह नाइट्रोबेंजीन का वैल्यू होता है 4D, और डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसी में आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ बेंजीन रिंग से दो क्लोरीन लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ? पारा पे, मतलब 1 2 3 4, तो 1 4 को क्या बोलते हैं हम लोग? पारा। यहाँ का लगा हुआ है? ऑर्थो पे। 1 2 को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थो ग्रुप। यहाँ पे बोलते हैं 1 2 3 को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 3 पे मेटा। तो जो पारा पे लगा हुआ है इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर। इसका डायरेक्शन इधर। एक दोनों सेम ग्रुप लगा हुआ है तो एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट, तो म्यू क्या हो जाएगा आपका? 0। ये कहाँ लगा हुआ हमारा? ऑर्थो पे लगा हुआ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी, तो टेल से टेल मिलेगा, तो आपको एंगल मिलेगा कितना? 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो म्यू होगा कैसे निकालेंगे हम लोग? फार्मूले से
फार्मूला क्या होता है, म्यू नेट म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा आपका 2.54D। इसका डबल मोमेंट डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, जब भी एंगल निकालना है तो दोनों का टेल या दोनों का हेड मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों का हमने टेल मिला दिया, एंगल मिला 60 डिग्री। अब आते हैं हम लोग इस पे मेटा पे। ठीक है, इसका हमने टेल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया ताकि एंगल मिले, इसके भी टेल को हमने आगे बढ़ा दिया। एंगल कितना मिल रहा है हमको, 120 डिग्री। ठीक है, थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, मतलब एंगल दो डायपोल मोमेंट के बीच में ज़्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट कम होगा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू एंगल के साथ घटता है। ठीक है, तो हमने बताया है पहले भी, अगर दो डायपोल मोमेंट 120 डिग्री पे है, ठीक है, मान लीजिए ये भी म्यू है और ये भी म्यू है, दोनों के बीच में 120 डिग्री है, तो दोनों का जो वेक्टर सम होगा उसका वैल्यू भी कितना होगा, म्यू के बराबर ही होगा और दोनों के एकदम बीच से जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू याद कीजिए, क्लोरोबेंजीन में कितना था 1.7D, तो यहाँ भी क्या होगा 1.7D। ठीक है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, हमारा क्लोरोबेंजीन के बराबर ही होगा। ठीक है, एक सिंगल क्लोरीन लगा दीजिए या मेटा पे 2 लगा दीजिए, दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट का वैल्यू भी किसी एक के बराबर होता है, क्योंकि एंगल कितना 120 डिग्री। इसको नोट कीजिए। चलिए, ठीक है, हमने क्या देखा कि ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, मेटा क्लोरोबेंजीन और पारा क्लोरोबेंजीन में डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, हमारा ऑर्थो का, देन मेटा का, देन पारा का। ठीक है, बिकॉज दोनों का डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या, अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग, और एंगल कितना है 60, 120 एंड 180। ठीक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम का वैल्यू कम होता जाएगा। तो डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है ऑर्थो, मेटा, पारा, पोलरिटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन ज़्यादा पोलर होगा, जिसमें डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा, तो पोलरिटी का ऑर्डर भी यही होगा। IMF मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा पोलर होगा। ठीक है, डायपोल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ऑर्डर वही रहेगा। अब आते हम लोग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसका IMF ज़्यादा होगा, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ऑर्थो, मेटा, देन पारा। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, बेंजीन रिंग है, एक तरफ क्लोरीन है, पारा पे क्या है मिथाइल ग्रुप, एक क्लोरीन है, मेटा पे है मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी क्लोरीन है, और ऑर्थो पे है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इन लोग का हम लोग कैसे डेवलपमेंट देखते हैं, आइए। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ। मिथाइल ग्रुप क्या बोला था हमने, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसका भी डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द, देख लीजिएगा जाके मिथाइल बेंजीन में डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द रिंग। ठीक है, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या होगा, सिंपली ऐड हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री एंगल होगा, इसका वैल्यू आता है 1.9 dB। मेटा पे आते हैं, इसका डायरेक्शन हो गया डायपोल मोमेंट का इस तरफ, इसका भी, इसका हो गया इस तरफ टुवर्ड्स द रिंग। अब दोनों के बीच बॉन्ड एंगल कैसे निकालिएगा, दोनों का हेड मिले चाहे दोनों का टेल मिले। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो इस टाइप से आपको मिलेगा एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, इसको हमने थोड़ा सा क्या आगे बढ़ा दिया तो इसका टेल मिल गया, 60 डिग्री एंगल दिख रहा है। अब आते हैं हम लोग ऑर्थो पे, इसका डायरेक्शन हो गया इस तरफ, इसका डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स द रिंग इस तरफ। ठीक है, अब एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों का टेल या दोनों का हेड को हम लोग मिला देंगे, इसको आगे बढ़ाइएगा तो इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइएगा तो ऐसे दिखे, एंगल कितना दिखेगा आपको 120 डिग्री। बड़ा एंगल होगा तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक, इसलिए ऑर्थो का मेटा से क्या होता है, कम होता है। ऑर्थो का 1.35, मेटा का 1.7D। यहाँ एंगल 60 डिग्री बनेगा, यहाँ पे एंगल 120 डिग्री मिलेगा। ठीक है, पारा का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि एंगल क्या है 0 डिग्री है, सिंपली ऐड हो रहा है। इसको नोट कीजिए। अगला एग्जाम्पल देख लें जो थोड़ा सा डिफरेंट है।
इधर क्या होगा डबल बॉन्ड डायरेक्शन क्लोरीन वाला है केस में ऊपर की तरफ, और नाइट्रो ग्रुप क्या है, ये भी विड्राइंग ग्रुप है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, जाके पीछे देखिए नाइट्रोबेंजीन में, ठीक है। इसका होगा इस तरफ, इसका होगा इस तरफ, इसका होगा इस तरफ, और इसका होगा इस तरफ, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एक दूसरे को ये लोग कैंसिल कर रहा है, ठीक है। इसका है इस तरफ, एंगल कितना आगे बढ़ा दीजिए 120 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका ऑर्थो हो गया, ये आपका मेटा हो गया, ये आपका क्या हो गया पारा, ठीक है। किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, सबसे कम एंगल किसमें है, इसमें है, तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा ऑर्थो, देन मेटा, देन आपका पारा, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द रिंग, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है 60, 120, 180, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, बिकॉज कॉस थीटा है, साइन थीटा नहीं है। साइन थीटा रहता तो बढ़ता, मगर थीटा अगर कॉस थीटा है तो थीटा बढ़ाइएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू घटता है, ठीक है। तो इस केस में जब दोनों विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, दोनों विड्राइंग ग्रुप लगा रहेगा तो क्या होगा, ऑर्डर ऑर्थो मेटा पारा। अगर एक विड्राइंग है एक रिलीजिंग है तो क्या हो जाएगा पारा मेटा ऑर्थो, ठीक है। तो नोट कीजिए। अगला देखते हैं हम लोग एक हमारा है फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। क्या होगा, फ्लोरीन क्या बहुत ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपना डायपोल मोमेंट इस तरफ ले जाएगा। अब म्यू पाई किधर होता है, म्यू पाई का डायरेक्शन क्या होता है, जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, कहाँ शिफ्ट हो रहा है, रिंग पे, ठीक है। तो ये जो म्यू पाई क्रिएट हो रहा है यहाँ पे किसके कारण हो रहा है, 2p पाई 2p पाई। फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर कहाँ पे है, 2p में है, तो 2p पाई आपको बनेगा यहाँ पे 2p पाई 3p पाई, यहाँ पे 2p पाई 4p पाई, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग म्यू पाई किसका होगा, देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होगा, बढ़िया होगा, क्योंकि सेम साइज है, साइज बढ़ता जा रहा है क्लोरीन का देन ब्रोमीन का, तो 3p पाई 4p पाई चला जा रहा है। तो म्यू पाई का वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, ठीक है। इस म्यू पाई के बढ़ने के कारण क्या हो जाता है कि ये जो म्यू पाई इसको क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। म्यू नेट अगर निकालेंगे हम लोग, म्यू नेट तो म्यू माइनस म्यू पाई, ठीक है। तो ये म्यू पाई जितना बड़ा होगा ये क्या होगा, उतना छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर भी वही होता है, इसके म्यू पाई ज़्यादा होने के कारण डायपोल मोमेंट का जो आपका ऑर्डर होता है, सॉरी ब्रोमोबेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन, देन फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इस कारण से आपका ये ऑर्डर आपका आता है, ठीक है। फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन इससे कम है, ब्रोमीन इससे कम है, तो इसको फेवर मिलेगा, इसको हायर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के कारण इसको क्या मिलेगा, थोड़ा सा फेवर मिलेगा। बट इन दोनों को फेवर क्या मिलेगा, साइज के कारण, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। डायपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। चार्ज का फेवर मिलेगा, इसको ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा, मगर इन दोनों को क्या फेवर मिलेगा, बॉन्ड लेंथ का फेवर इसको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपस में कैंसिल करेगा इसको, इस दोनों जो फेवर है। तो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, म्यू पाई यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण इसका थोड़ा थोड़ा फर्क है, ज़्यादा का फर्क नहीं रहेगा, थोड़ा ही थोड़ा फर्क है, मगर ब्रोमोबेंजीन का ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट, देन क्लोरोबेंजीन, देन फ्लोरोबेंजीन। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारा क्या एनेलिन या एमाइनोबेंजीन, ये फिनॉल है और ये थायोफिनॉल है, ठीक है। यहाँ OH ग्रुप लगा है, यहाँ पे SH ग्रुप लगा है। इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। इसका जो लोन पेयर है, ठीक है, वो हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ठीक है। क्यों हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस होने के कारण नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, प्लानर के लिए sp2 होगा, तभी क्या होगा, ये इसके प्लेन में आएगा। जब प्लेन में आएगा तभी क्या करेगा, ये रेजोनेंस कर पाएगा। तो प्लेन में आने के लिए नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है ये हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। अगर ये हाइब्रिडाइज होगा तो फिर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ठीक है।
तो रेजोनेंस से क्या होता है, हमारा स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो अपना मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए ये लोन पेयर कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा रेजोनेंस में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 पाई बॉन्ड है, इसका म्यू पाई क्या होगा, इसके पाई से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जो आप इसका जो म्यू होगा ड्यू टू नाइट्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसके कारण जो म्यू होगा, और इसका जो म्यू पाई होगा, म्यू पाई क्या होता है इस केस में, ग्रेटर देन म्यू, ठीक है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, इसके कारण म्यू पाई का वैल्यू ज़्यादा होता है। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है जो इसको ऊपर की तरफ फेवर करे। यहाँ पे आते हैं हम लोग, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा ऊपर की तरफ, म्यू पाई वही रहेगा, ये आपका म्यू पाई का डायरेक्शन है, ठीक है। एक लोन पेयर तो इसका चला जाएगा कहाँ, रेजोनेंस में, ठीक है, पर एक तो बचेगा। ये जो लोन पेयर बचेगा एक, वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ इसको फेवर करेगा, जिसको हम बोलेंगे म्यू लोन पेयर, ठीक है। ये तो म्यू हो गया जनरल, ये हो गया म्यू, लोन पेयर ऊपर की तरफ फेवर करेगा। तो इन दोनों का जो सम होगा दैट इज म्यू प्लस म्यू लोन पेयर इज ग्रेटर देन म्यू पाई, ठीक है। तो इसका जो नेट होगा डायरेक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखिए NH2 का जो होगा डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ, रिंग की तरफ, ठीक है। और OH का जो डायरेक्शन होगा फिनॉल का, वो होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। समझ में आ गया क्यों ऊपर की तरफ, क्योंकि इसको लोन पेयर इसका फेवर करेगा, म्यू लोन पेयर प्लस म्यू ग्रेटर देन म्यू पाई। यहाँ पे क्या है, सिर्फ म्यू है, लोन पेयर नहीं है, तो म्यू पाई म्यू से बड़ा होता है, इसलिए म्यू पाई का डायरेक्शन आपका नीचे की तरफ है, इसलिए ये नीचे की तरफ। इसके काज भी सेम केस है, डायरेक्शन किधर होगा हमारा, ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको नोट कीजिए। मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका क्या होता है 1.5 dB, इसका होता है 1.4 dB, ठीक है। इसका इससे भी कम होता है। तो ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग तो हो जाएगा हमारा, इसको यहीं पे दिखा देते हैं, सबसे ज़्यादा इसका, देन इसका, देन इसका, बट डायरेक्शन खाली याद रखिएगा, इसका रिंग की तरफ होता है, इन लोग का एज यूजुअल ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। वैल्यू इसका ज़्यादा होगा एनिलीन का, देन फेनॉल का, देन आपका OH का। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक हमारा फेनॉल है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल है, और एक हमारा सिंपल सा अल्कोहल है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक है। CH3 CH2OH, इन दोनों का डायपोल मोमेंट अगर हम लोग कंपेयर करें अगर, तो इसका ऑक्सीजन के कारण ऊपर होगा, मगर पाई के कारण क्या होगा, नीचे की तरफ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो है आपका म्यू पाई यहाँ पे आता है, यहाँ पे ऐसा कुछ म्यू पाई जैसा नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा, नीचे वाला कुछ नहीं है, तो ये म्यू पाई क्या करेगा, इसके टोटल म्यू नेट को घटा देगा, ठीक है। तो म्यू नेट जो होगा यहाँ पे म्यू प्लस म्यू लोन पेयर माइनस म्यू पाई, यहाँ पे इसका जो म्यू नेट होगा हमारा, म्यू नेट म्यू प्लस म्यू लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे माइनस म्यू पाई जैसा वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। सेम केस अगर आपका एनिलीन है या एमाइनो बेंजीन है और सिंपल सा आपका कोई एलिफेटिक एमीन है, ठीक है, इसका क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे म्यू पाई जैसा कुछ नहीं है और वहाँ पर है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पे। यहाँ पे हमारे पास 3 आपका मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड है, यहाँ पे 3 डायपोल मोमेंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको मैच करना है कि किसका किसके साथ मैचिंग होगा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन है, टोलुइन है या मिथाइल बेंजीन है, यहाँ पे क्लोरो है और मिथाइल दोनों लगा हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा इस तरफ, ठीक है, इसका होगा नीचे की तरफ, बता चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ,
ठीक है, और इसका किधर होगा, टुवार्ड्स द रिंग। सो ठीक है, यहाँ पे क्या है, टुवार्ड्स द रिंग है, तो इसका भी क्या होगा, टुवार्ड्स द रिंग। तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को ऐड करेगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका, तो इसको मिला दीजिए इससे, ठीक है। सबसे कम किसका होता है, इसका बता चुके हैं, ठीक है। बहुत ही वीक ग्रुप है, कार्बन यहाँ भी है तो कार्बन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो सबसे कम किसका हो जाएगा हमारा, मिथाइल बेंजीन का, देन आपका, तो ये डायरेक्टली पहले से ही मिला हुआ था, ठीक है। इन दोनों का क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, इसलिए डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, उसके बाद इसका, देन इसका बहुत कम होता है, बिकॉज कार्बन यहाँ भी है और कार्बन यहाँ पर भी, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए अगला एग्जांपल देख लें हम लोग। ये हमारे पास 3 क्लोरीन लगा हुआ है, कहाँ पे, मेटा पे 1 2 3 4 5, ये इसके मेटा पे और ये फिर इसके मेटा पे लगा हुआ है। इस टाइप से आपको लगा हुआ, आपको बताना कि म्यू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हमने बताया था इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, टेल को क्या करना है, डायरेक्शन किधर, इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ, तो दोनों का टेल को मिला देंगे हम लोग, तो एंगल मिलेगा 120। और क्या बताया है, जब भी एंगल 120 हो और दोनों डायपोल मोमेंट सेम हो, तो दोनों का जो सम होगा दोनों के बीच से जाएगा एकदम सीधे, और वैल्यू कितना होगा, जितना इन दोनों का वैल्यू है म्यू। इधर भी लगा हुआ क्लोरीन, ये वाला और ये वाला क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट। कितना डिग्री पे है, एक दूसरे से 180 डिग्री पे है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, वैल्यू सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू हमारा 0। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ म्यू ऑफ क्लोरोबेंजीन इज 1.7D, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का म्यू दिया हुआ 1.7D, द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर दिस एंड दिस, ठीक है। पहले इसका देख लें। ये क्लोरीन का लगा हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, दोनों क्लोरीन है, ये और ये कैंसिल करेगा, ठीक है। ये क्लोरीन कितना एंगल पे है, 120 पे। इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सम करके इसी के बराबर आएगा। ये तो कट गया, हटाइए इसको, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों का जो सम होगा, वेक्टर सम किधर जाएगा, इस तरफ। कितना होगा वैल्यू, जो इसका या इसका जो भी है, एक वैल्यू ले लीजिए म्यू। तो म्यू क्लोरोबेंजीन जो दिया हुआ 1.7D, तो इसका भी कितना होगा 1.7D, ठीक है। क्योंकि दोनों कितना पे 120 पे रहेगा, तो वैल्यू सेम आएगा, दोनों के एकदम 20 से जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग, पहले खोजिए कि 120 है कहाँ पे, तो 120 यहाँ पर दिख रहा है, इन दोनों का 120 है। 120 का मतलब क्या होता है, दोनों का जो वेक्टर सम होगा इसी के बराबर आएगा, जो भी किसी कोई एक के बराबर आएगा, ठीक है। दोनों सेम ही है, कहाँ आएगा, तो 20 से जाएगा, इसके साथ ही जाएगा, ठीक है। जो एक क्लोरीन पहले से लगा हुआ है, समझ लीजिए कि एक क्लोरीन और लग गया, ये दोनों को हटा देंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 म्यू, 1.7 था तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1.73.4 dB, डबल हो जाएगा। एक तो पहले से क्लोरीन था यहाँ पर, एक क्या आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट भी उतना ही और उसी डायरेक्शन में, तो ऐड हो गया सिंपली 3.4D, ठीक है। इसको नोट कीजिए। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये क्या है, CH3Cl और ये है CHCl3। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन है, ठीक है। तो देखने से लगता है कि यहाँ पे 3 क्लोरीन है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट इससे ज़्यादा होगा, मगर रियलिटी में क्या होता है, इसका डायपोल मोमेंट इससे ज़्यादा होता है। आइए समझते हैं कैसे। क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। CH बॉन्ड क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होता है 0.3 होता है। इसका होता है कार्बन का 2.5, हाइड्रोजन का 2.2, तो डिफरेंस कितना आता है 0.3 का, इसलिए बॉन्ड ऑलमोस्ट क्या होता है नॉन पोलर। तो जो भी डायपोल मोमेंट होगा किसके वजह से होगा, क्लोरीन के वजह से होगा, इसके वजह से डायपोल मोमेंट नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, क्लोरीन, यही डिसाइड करेगा डायपोल मोमेंट होगा कि नहीं। और डायरेक्शन किधर, इस तरफ, इधर क्लोरीन है, ठीक है। ये दोनों मिला के थोड़ा बहुत ऐड करेगा, मगर कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, देखिए इस हाइड्रोजन का डायरेक्ट, ये है हमारा वेज और एक है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दोनों प्लेन में है, XY प्लेन या जो भी प्लेन है, और एक क्या हमारा हमसे दूर जा रहा है, एक हमारे पास आ रहा है, ठीक है। एक ऐसे है और एक
ऐसे है, ठीक है। तो इसको अगर हम दिखाएंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। मान लीजिए एंगल थीटा है, तो ये हो गया म्यू कॉस थीटा और ये हो गया म्यू साइन थीटा। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोग, ठीक है। दो कंपोनेंट होगा इसका, एक इधर एक इधर। इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ और एक नीचे की तरफ। मान लीजिए एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा बना रहा है, तो ये हो गया म्यू कॉस अल्फा और ये म्यू साइन अल्फा, ठीक है। क्या होता है कि ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को क्या करता है, कैंसिल आउट करता है। पूरी तरह से नहीं करता, मगर थोड़ा बहुत एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। उसी तरह से ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। तो इसका भी दो कंपोनेंट, इसका भी दो कंपोनेंट, और दोनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। सिमिलरली यहाँ पे वही होगा, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर है, देखिए एक क्या है हमसे दूर जा रहा है, एक हमारे पास आ रहा है। ये डैश है और ये वेज है, ठीक है। तो इससे हमने प्लेन में दिखाने की कोशिश की है। उसी तरह यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, ये दो क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे एंगल मान के थीटा चलिए, यहाँ पे एंगल मान लीजिए अल्फा है। तो इसका क्या होगा, दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये हो गया म्यू कॉस थीटा और ये म्यू साइन थीटा। जहाँ थीटा लगा वहाँ पे कॉस थीटा लेते हैं हम लोग। ये हो गया म्यू कॉस अल्फा और इधर होगा एक म्यू साइन अल्फा। कहने का मेरा मतलब यही है कि क्या करता है, ये दोनों का कंपोनेंट जो एक दूसरे को क्या करता है, ये वाला एक ही डायरेक्शन, मैंने एक ही लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को थोड़ा बहुत घटा देगा, कैंसिल आउट करेगा। इसी तरह ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को थोड़ा बहुत कैंसिल आउट करके खत्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिसाइडिंग फैक्टर जो क्लोरीन था वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। यहाँ हाइड्रोजन एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। हाइड्रोजन का ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, ये डायपोल मोमेंट में कुछ इसका खास कंट्रीब्यूशन है नहीं, कैंसिल आउट करे ना करे फर्क नहीं पड़ता है। मगर यहाँ पर जो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इसका डायपोल मोमेंट को घटा दे रहा, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि डायपोल मोमेंट आपका इसका इससे ज़्यादा होता है। पूरा पूरा एक क्लोरीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्या होगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा फिर ये इसको क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। जो लास्ट बचा क्लोरीन है, जो बच के आएगा उसको ये कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। देयरफॉर इसका क्या होगा, CH3Cl का डायपोल मोमेंट इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। यही रीज़न है, समझ गए आप लोग, को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन यही है, इन तीनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। मतलब दो का ज़ीरो होगा, कोई एक ऐसा है जिसका ज़ीरो नहीं है। आइए देखते हैं। एक हमारा क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CF, यहाँ भी C ट्रिपल बॉन्ड CF, यहाँ CHO अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे 4 कोलिन इस तरह से लगा हुआ। पहले इसका चेक करें। ट्रिपल बॉन्ड है, क्या होगा, लीनियर, ठीक है। सिंपल ये आपका क्या होगा, लीनियर, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट। इसका होगा 0। इसका चेक कर ले। C डबल बॉन्ड O, ये लीनियर नहीं है, क्या होगा, प्लानर होगा, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू रोटेशन के कारण एक बार क्या होगा, हाइड्रोजन इस तरफ आ जाता है, इस टाइप से। देखिए यहाँ पे क्या होता है, रोटेशन के कारण ये हाइड्रोजन इधर आया और ये क्या हो गया, एक बार हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है। तो इस बॉन्ड के अराउंड क्या हो गया, रोटेशन हो गया, ठीक है। तो इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका 0 हो जाएगा, इस वाले का 0 नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों क्या है, एक ही साइड में है। तो कुछ आपको वैल्यू यहाँ पे म्यू का वैल्यू कुछ मिलेगा। तो ये क्या होगा, इसका म्यू 0 नहीं होगा ड्यू टू रोटेशन के कारण। जब हाइड्रोजन एक तरफ रहेगा तो म्यू मिलेगा, जब उल्टा साइड रहेगा तो कैंसिल आउट करके 0 हो जाएगा। बचता हमारा ये वाला इसको कैंसिल आउट करेगा, ये वाला इसको कैंसिल आउट करेगा। तो कौन सा होगा हमारा, ये वाला।
ये क्या है, लीनियर है, इसलिए सीधे सीधे रहेगा, कैंसिल आउट करके 0, इसको नोट कीजिए। तो ठीक है, हमारे पास क्या है, 3 आपका मॉलिक्यूल है, पायरोल, फ्यूरान और थायफिन। हमको क्या देखना है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, पहले देखते हैं हम लोग पायरोल का। एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, ठीक है, ये लोन पेयर कहाँ जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा, इकलौता लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, एक तो जाएगा रेजोनेंस में, दूसरा इसके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर क्या करता है, फेवर करता है डायपोल मोमेंट को। इसका कुछ वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू लोन पेयर। ठीक है, तो इसका जो म्यू नेट होगा क्या होगा, म्यू ड्यू टू ऑक्सीजन के कारण प्लस म्यू लोन पेयर माइनस म्यू पाई। म्यू पाई क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण एक डायपोल मूवमेंट क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू पाई। डायरेक्शन क्या होगा, जिधर पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द रिंग। ठीक है, मतलब इसके अपोजिट, तो माइनस क्या करेंगे हम लोग, म्यू पाई। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने तरफ डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर रखेगा, म्यू ओ। नाइट्रोजन, यहाँ पायरोल के केस में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है, वो कहाँ जा रहा है, डीलोकलाइजेशन में, मतलब रेजोनेंस में। ठीक है, इसीलिए इसके पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है फॉर डायपोल मोमेंट के लिए। ठीक है, अब एक हो गया इसका म्यू पाई और एक हो गया नाइट्रोजन का। यहाँ पे क्या होता है, म्यू पाई का वैल्यू नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग म्यू पाई को इसमें से घटाते हैं। प्लस ये हाइड्रोजन वाला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए म्यू हाइड्रोजन का डायरेक्शन किधर होगा, नाइट्रोजन की तरफ। तो ये म्यू एच और म्यू पाई का डायरेक्शन सेम है, टुवर्ड्स द रिंग, इसलिए ये दोनों ऐड होता है और म्यू नाइट्रोजन को हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, तो इसका जो नेट होगा डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द रिंग। इसका क्या होगा, टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, आउटसाइड द रिंग, आउटवर्ड द रिंग, इसका भी आउटवर्ड द रिंग। वैल्यू की बात करेंगे हम लोग, इसका कितना आता है 1.81 डी, इसका 0.7 डी और इसका 0.5 डेबी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा किसका होता है, इसका, देन इसका, देन इसका। डायरेक्शन क्या होगा, इसका टुवर्ड्स द रिंग, इसका अवे फ्रॉम द रिंग, इसका भी अवे फ्रॉम द रिंग, मतलब टुवर्ड्स द जो लगा हुआ आपका ग्रुप है। ठीक है, तो ये पायरोल, फ्यूरान और थायफिन का डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इधर क्या होगा, नाइट्रोजन केस में ऊपर की तरफ, रिंग की तरफ, इन दोनों केस में अवे फ्रॉम द रिंग। ठीक है, म्यू पाई माइनस म्यू एन प्लस म्यू एच, यहाँ पे म्यू ऑक्सीजन प्लस म्यू लोन पेयर क्या करेगा, इसको फेवर करेगा, माइनस म्यू पाई इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए घटाएंगे, तो इस टाइप से। ठीक है।